जिस खाकी से अपराधियों को डरना चाहिए, जिस खाकी से कानून तोड़ने वालों को भय खाना चाहिए, वही लोग खाकी को लहूलुहान कर रहे हैं। बीते 2 दिनों में खाकी पर माफिया के खूनी हमले की 2 वारदातें सामने आ चुकी हैं। तो आज हम कार्यक्रम की शुरुआत में खाकी पर हुए खूनी हमले से जुड़ी 2 तस्वीरों के जरिए कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में महिला दारोगा को माफिया ने गाड़ी से कुचल दिया, तो हरियाणा के नूह में डीएसपी की डंपर से रौंदकर हत्या कर दी गई। रांची से नूह तक लहूलुहान खाकी पर ही हमारे आज के 7 सवाल केंद्रित हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से, जो इसी मसले से जुड़ा हुआ है। हमारा पहला सवाल आपके सामने है। सवाल है, रांची में कैसे हुई महिला दारोगा की हत्या? जिस महिला दारोगा की हत्या की गई है उनका नाम है संध्या टोपनो। संध्या गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक पिकअप वैन को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय तेज कर दी और संध्या को कुचलते हुए फरार हो गया। हरियाणा के नूह में खनन माफियाओं के द्वारा एक डीएसपी को कुचलने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि 24 घंटे के अंदर झारखंड में इसी तरह की एक वारदात हो गई। यहां एक पिकअप वैन ने एक महिला दारोगा की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। रांची के तुपुदाना क्षेत्र में कल रात संध्या टोपनो अपने दलबल के साथ गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान करीब 3 बजे उन्हें सूचना मिली कि पशुओं से लदा एक पिकअप वैन गुमला और तोरपा में पुलिस को चकमा देते हुए सो रहा है। संध्या ने चालक को पिकअप वैन रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसको चेकिंग लगवा है ये बोल के बोला। उसके बाद हम लोग उधर गए, थोड़ा देर रिंग रोड से थोड़ा सा आधा किलोमीटर धीरे धीरे जा रहे थे। उसके बाद फिर एक ऑल्टो आ गया। ऑल्टो को हम लोग रोके तो वहाँ उसमें 3 की 4 जवान मतलब लोग था, लड़का लोग था, लड़कों लड़का लोग। तो रोके उन लोग को आप लोग कमर सब एकदम पकड़ने पूरा ये किए, चेक कर रहे हैं। तो उतना में ही 1 ही 2 मिनट में ही एकदम पूरा उधर से पिकअप वैन स्पीड में आए और मैडम वही गाड़ी के साइड में थे, उसी को लपेट के पार हो गए। पुलिस ने वहां पर गाड़ियों को रोकने के लिए एक बैरियर लगाया था, लेकिन चालक संध्या को कुचलने के बाद बैरियर तोड़ते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। हरियाणा के तर्ज पे झारखंड में भी घटना घटी है। सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को कुचल दिया है एक पिकअप वैन ने। यही वो स्पॉट है जहां पे ये घटना घटी है। अहले सुबह 3 बजे पुलिस को यह इंफॉर्मेशन थी कि मवेशियों से लदा एक पिकअप वैन जो है वो 2 जगह नहीं रुका है पहले भी, और यहां से ले जाया जा रहा है। और जब उसे रोकने की कोशिश की गई, उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, तो ये घटना घटी है। इस घटना के बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने आनन फानन में संध्या को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इधर पुलिस गश्ती दल ने दारोगा को कुचलकर भागने वालों का पीछा कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस संदर्भ में जो वाहन इसमें जिसने इस पूरी दुर्घटना में जो शामिल था, उस वाहन को सीज किया है पुलिस ने, जिसमें कुछ मवेशी भी लदे हुए हैं। मवेशी लदे हुए थे? जी, मवेशी लदे हुए हैं। और दूसरा कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। एक और व्यक्ति जो इस वाहन में था, जैसा कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके द्वारा बताया गया है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, छापामारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक पिकअप वैन में कुछ पशु थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था, लेकिन जब संध्या ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन पर तस्करों ने गाड़ी चढ़ा दी। ये पूरा मर्डर केस है उसमें, और हम इसमें चाहते हैं कि जो भी अपराधी है सजा मिले, स्पीड ट्रायल हो और जल्द से जल्द हमको इसकी ये जो है कार्रवाई हो, इसमें हम नहीं चाहते। पिकअप वैन का चालक पुलिस की गिरफ्त में है और अब पुलिस उन लोगों की तलाश में जुटी है जो इस वैन में सवार थे। पुलिस पशुओं की तस्करी से जुड़े एंगल के आधार पर भी तफ्तीश में जुटी है और वो ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं ये वारदात एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। सत्यजीत कुमार, रांची, गुड न्यूज टुडे।
जानकारी यह सामने आ रही है कि महिला दारोगा संध्या को एक पिकअप वैन के जरिए पशु तस्करी की सूचना मिली थी, इसलिए वो अपने इलाके में हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग कर रही थी। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या पशु तस्करी रोकने की कोशिश में हुई दारोगा की हत्या? कहा जा रहा है कि हत्या के पीछे पशु तस्करों का हाथ हो सकता है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार। हरियाणा के तर्ज पे झारखंड में भी घटना घटी है। सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को कुचल दिया है एक पिकअप वैन ने। यही वो स्पॉट है जहां पे ये घटना घटी है। अहले सुबह 3 बजे पुलिस को यह इंफॉर्मेशन थी कि मवेशियों से लदा एक पिकअप वैन जो है वो 2 जगह नहीं रुका है पहले भी, और यहां से ले जाया जा रहा है। और जब उसे रोकने की कोशिश की गई, उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, तो ये घटना घटी है। कुचल दिया गया है पिकअप वैन से। और देखिए ये ब्लड स्ट्रेन से आपको दिखाएं, ये देखिए ब्लड स्ट्रेन है। और घसीटते हुए सब इंस्पेक्टर को ले जाया गया है बहुत दूर तक। तो यहाँ पे मवेशी माफिया जो है उन्होंने जो है अपना प्रेजेंस फील करवाया है। हालांकि गाड़ी को पकड़ दिया गया है और एक ड्राइवर को भी पकड़ा गया है। उस वैन जो पिकअप वैन था उसके ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में एक महिला दारोगा की रौंद कर हत्या ये बताने के लिए काफी है कि यहां अपराधियों के अंदर कानून का खौफ खत्म हो चुका है। लिहाजा इस मुद्दे पर विपक्ष मुखर है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, दारोगा की हत्या पर कैसे घिरी हेमंत सोरेन सरकार? इस वारदात के बाद से बीजेपी हमलावर है। सोरेन सरकार पर उसने हल्ला बोल दिया है। सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे इस मामले पर सियासी दल एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कि सत्ता में बैठे हुए लोग पूरे प्रदेश में, सत्ताधारी दल मिलकर के पूरे प्रदेश में पशु तस्करी में अपना पूरा संरक्षण दे रहे हैं। आप पाकुड़ चले जाइए, आप बरही चले जाइए और पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। आज जब कानून के पीछे ताकत नहीं रहेगा तो इस प्रकार के जो निरीह जो पुलिस पदाधिकारी हैं उसकी हत्या होगी। और इसका मूल कारण है कि कानून चलाने वाले के पास इच्छा शक्ति का अभाव है और उसमें संलिप्तता है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल नेता इस पर ओछी और घटिया राजनीति करते हैं, उनको हरियाणा के उदाहरण को याद करना चाहिए कि 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधी तो बहुत दूर की बात है, ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आने वाले 15 अगस्त को केंद्र सरकार के पास अनुशंसा करे, उन्हें वीरता पुरस्कार के लिए, और राज्य सरकार उन्हें मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित करे। देश के 2 शहर, 2 खूनी वारदात और दोनों ही जगह टारगेट 2 पुलिस अफसर। दोनों वारदातें ये मुनादी कर रही हैं कि माफिया बेलगाम हो रहा है, उसके मन में खाकी का खौफ नहीं है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, रांची से हरियाणा तक माफिया पर लगाम क्यों नहीं? दोनों ही वारदातें ये सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या माफिया का हौसला बढ़ चुका है या फिर इन्हें किसी का संरक्षण हासिल होता है? आखिर कितनी बड़ी चुनौती है माफिया पर शिकंजा कसना? आइए देखते हैं इस मसले पर क्या कहना है यूपी के पूर्व डीजीपी AK जैन का। हरियाणा में जो सैंड माफिया है, बालू माफिया है, उसके द्वारा बड़ी नृशंस हत्या एक DSP रैंक के अधिकारी की नूंह जिले में की गई। सनसनीखेज अपराध है, प्रदर्शित करता है कि माफिया कितने बेलगाम हैं तथा यह तभी संभव हो पाता है जबकि इनको राजनीतिज्ञों का, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का, तहसील कर्मचारियों का, माइनिंग डिपार्टमेंट का इनके ऊपर वरदहस्त होता है। बहुत आवश्यकता है कि ऐसे तत्वों के ऊपर अत्यंत कठोर कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार की नृशंस हत्या गौ तस्करों के द्वारा रांची में
महिला पुलिसकर्मी की गई है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। रांची में महिला दारोगा की हत्या के मामले की जांच जारी है। उधर हरियाणा के नूंह में भी डीएसपी हत्याकांड में शामिल लोगों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। हमारा पांचवा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, डीएसपी की हत्या के पीछे कितने लोग हैं? पुलिस ने डीएसपी की हत्या के मामले में शामिल डंपर के क्लीनर को तो एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जिस डंपर से वारदात को अंजाम दिया गया उसका मालिक और ड्राइवर दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में मामले का पूरा सच सामने लाने के लिए उनका पता चलना जरूरी है। हरियाणा के नूंह में कल एक खौफनाक वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। यहाँ खनन माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका नमूना कल नूंह में देखने को मिला। यहाँ अवैध खनन रोकने गए डीएसपी को खनन माफिया के गुर्गों ने डंपर से रौंदकर मार दिया। अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की अगुवाई में तावड़ू सदर थाने के एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों की टीम अवैध खनन रोकने के लिए पंचगांव की पहाड़ी पर पहुंचे थे। जब वो लोग वहां पहुंचे तो एक डंपर अवैध रूप से खनन किए पत्थर को लेकर जा रहा था। जब पुलिस वालों ने डंपर को रोकने की कोशिश की तो डंपर चालक ने गाड़ी डीएसपी पर चढ़ा दी। इस डंपर में 4 से 5 लोग मौजूद थे। उन्होंने इस डंपर के अंदर, आप देखिए, इसके अंदर उन्होंने पूरी तरीके से पत्थर भर रखे थे और इसके बाद जब वहां पर डिप्टी एसपी पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ, अपने पर्सनल स्टाफ के साथ, और उन्होंने जब इस डंपर को रोकने की कोशिश की, लोगों को पकड़ने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो उन्हें चपेट में लेकर के उनकी हत्या कर दी। डीएसपी की हत्या करने के बाद डंपर चालक वहां से फरार हो गया। हालांकि शाम में आरोपियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने डंपर के क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन डंपर का चालक अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है कि डंपर में ड्राइवर और क्लीनर के अलावा भी 2 लोग थे और डीएसपी को कुचलने के बाद वो सब फरार हो गए। पुलिस अब उन सभी लोगों की तलाश में जुटी है। डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के कत्ल के मामले में हरियाणा पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो आरोपी कोई और नहीं था बल्कि उसी डंपर में मौजूद था जिससे कुचल करके डिप्टी एसपी की हत्या की गई थी और हेल्पर का काम कर रहा था। इसके अलावा उस डंपर में 3 और लोग बैठे थे, जिनमें से एक ड्राइवर था जिसके बारे में पुलिस को पता लग गया। उस ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसके अलावा एक ड्राइवर का भाई जिसका वो डंपर था और 2 और लोग जो डंपर में थे, इन सभी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक अभी तक डीएसपी हत्याकांड में किसी साजिश की बात सामने नहीं आई है। डीएसपी की हत्या के बाद पुलिस के साथ साथ सरकार भी एक्शन में है। सरकार दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शने की बात कह रही है। नहीं, किसी भी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैंने उसी वक्त जैसे ही मुझे घटना का पता लगा, मैंने डीजीपी को कहा कि चाहे सारे जिले की पुलिस लगाओ, चाहे आसपास के जिलों की पुलिस बुलानी पड़े, चाहे रिजर्व बुलानी पड़े, लेकिन इसका जवाब दिया जाएगा और एक एक आदमी को पकड़ा जाएगा। सरकार डीएसपी की हत्या पर कड़ी कार्रवाई की बात भले कह रही हो, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब राज्य में खाकी पर जानलेवा हमला हुआ है। इससे पहले भी खनन माफियाओं के द्वारा पुलिस पर हमला करके सरकार को समय समय पर चुनौती दी जाती रही है, लेकिन अब तक इन माफियाओं पर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई है। हिमांशु मिश्रा, नूह, गुड न्यूज टुडे। नूह में डीएसपी की हत्या के बाद से लोगों में काफी गुस्सा है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो विरोधी सरकार को घेर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था डिरेल हो चुकी है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है। छठा सवाल है, डीएसपी हत्याकांड में अब तक क्या एक्शन हुआ है? यह पहला मामला नहीं है जब राज्य में पुलिस वालों पर हमला हुआ है, लेकिन इस मामले में क्या हो रहा है, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के कत्ल के मामले में हरियाणा पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो आरोपी कोई और नहीं था बल्कि उसी डंपर में मौजूद था जिससे कुचल करके डिप्टी एसपी की हत्या की गई थी और हेल्पर का काम कर रहा था। इसके अलावा उस डंपर में 3 और लोग बैठे थे, जिनमें से एक ड्राइवर था जिसके बारे में पुलिस को पता लग गया। उस ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसके अलावा एक ड्राइवर का भाई जिसका वो डंपर था
और 2 और लोग जो डंपर में थे। इन सभी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है, डंपरों को रोका जा रहा है, उनके पेपर्स चेक किए जा रहे हैं, उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं, उनका जुर्माना किया जा रहा है। इसके अलावा जो नूह पुलिस का कहना है, नूह के एसपी का ये कहना है कि इस मामले में जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें किसी बड़े माफिया का रोल निकल के नहीं आ रहा, कोई साजिश पहले रची गई हो इस कत्ल की, ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा, बल्कि ये अचानक हुआ हादसा है। किस तरीके से सामने जब अचानक से पुलिस की टीम को देखा तो जो डंपर चालक था उसने जानबूझकर डिप्टी एसपी को अपने ट्रक से कुचला, लेकिन इसकी कोई ऐसी साजिश नहीं थी। पुलिस का यह कहना है कि जो आसपास के गांव के जो लोकल क्रिमिनल्स हैं वो अक्सर इस तरीके की खनन करते हैं। पुलिस लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लेकिन वो मौका पा करके इस तरीके से पत्थर तोड़ते हैं और आसपास डंपर से वो पहुंचाते हैं। लेकिन पुलिस की अब कोशिश है कि इस तरीके की हर एक गतिविधि पर रोक लगाई जा सके। नूह में डीएसपी की हत्या ने हरियाणा में अवैध खनन के मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। हत्याकांड में खनन माफिया का हाथ शीशे की तरह साफ है, लिहाजा खनन माफिया पर सख्त एक्शन की मांग हो रही है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। हरियाणा में कैसे जारी है अवैध खनन का गोरख धंधा? अवैध खनन हरियाणा में नई बात नहीं है। डीएसपी की हत्या के बाद से यह फिर से सुर्खियों में जरूर आ गया है। सरकार कह रही है कि अवैध खनन पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में अवैध खनन जोरों पर है। हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या के बाद प्रदेश में अवैध खनन का मुद्दा गरमा गया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब अवैध खनन रोकने पर पुलिस को निशाना बनाया गया है। खनन माफिया से जुड़े लोग पहले भी पुलिस पर हमला करते रहे हैं। इससे पहले भी देश के कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। नवंबर 2020 उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पुलिस कांस्टेबल को स्थानीय खनन माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर हत्या कर दी। सितंबर 2018 मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध रूप से खनन रेत ले जा रहे ट्रैक्टर ने वन विभाग के एक 60 वर्षीय डिप्टी रेंजर की कुचलकर हत्या कर दी। मई 2018 रेत माफियाओं ने उन पर कार्रवाई करने गए तमिलनाडु पुलिस के स्पेशल ब्रांच के एक अधिकारी की हत्या कर दी। मार्च 2012 मध्य प्रदेश में 2009 बैच के एक युवा आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार को अवैध खनन माफिया ने पत्थर से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे बेरहमी से कुचल दिया। मामला सामने आते ही प्रदेश सरकारें तुरंत हरकत में तो आ जाती है, कार्रवाई होते हुए भी दिखती है, लेकिन उसके बाद भी इन घटनाओं पर लगाम नहीं लग पाती। हरियाणा की हालिया घटना के बाद भी सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। अवैध खनन को लेकर हरियाणा सरकार का कहना है कि वो इस पर सख्ती से काम कर रही है। जिस अधिकारी की अपनी शहादत दी है, इसको वीरान नहीं जाना देंगे। हम इस तरह के जो भी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई पहले भी की, सख्ती साथ करेंगे। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो इलाका है और जल्दी से जल्दी हम ज्ञान लगाएंगे, इस इलाके की माइनिंग लोगों को काम मिले और लोगों को रोजगार मिले। सरकार भले ही एक्शन की बात कर रही हो, लेकिन ये भी सच है कि हरियाणा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पिछले 3 सालों के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में किस तरह से अवैध खनन जोरों पर है। 2019 से 2020 तक अवैध खनन में शामिल करीब 2000 वाहन पकड़े गए और इन पर करीब 21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। वहीं साल 2020-21 में 3000 से ज्यादा वाहन पकड़े गए और इन पर करीब 82 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया। और हमने समय समय पे इस तरह के कार्रवाई की है। और जहां जहां की इलाके की बात करें, मेवात नूह का इलाका है जब माइनिंग बंद है और माइनिंग वहां सेक्शन 4 और 5 है। और माइनिंग माफिया नहीं, चोर माफिया है। ये चोरी करते हैं, चोरी करके निकल जाते हैं, ट्रक बेच के आते हैं। और जहां पे सरकार ने हमने सैकड़ों एफआईआर करी हैं, सैकड़ों एनजीटी के तहत ट्रकों को, जेसीबी को बंद किया है और इन पर कार्रवाई समय समय में करती है। मेवात का इलाका है। हरियाणा के तावड़ू में डीएसपी की हत्या के बाद अरावली में अवैध खनन माफिया लाइमलाइट में आ गया है, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध खनन नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद भी अरावली रेंज में अवैध खनन माफिया की दादागिरी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।